जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। कहा जाता है कि जन्म तो माँ बाप देते हैं, पहचान खुद बनाना पड़ता है। जन्म तो माँ बाप देते हैं, पहचान खुद बनाना पड़ता है। आइए हम लोग सवाल के मार्फत से पहचान बनाएं। ठीक है, देखिए सवाल कौन सा है? नम्मा। सवाल कौन सा है? नम्मा। प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 9 आज यही हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए नम्मा सवाल कहता है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है? एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो आकृति आपका दिया गया है, जैसा सवाल कहा है वैसा आकृति आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? सीधा हल। क्या कर देते हैं? हल। तो लिखिए हल। तो दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश तथा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है? दो समांतर स्पर्श रेखा है। क्या है बुआ? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P तथा Q पर, जो वृत्त को बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श करता है। लिखिए तथा एक अन्य रेखा ए बी, एक अन्य रेखा ए बी जो एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तथा वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है? एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब हम क्या कर देते हैं? रचना। क्या कर देते हैं बउआ? रचना सिद्ध करना है, तो यहाँ पर रचना में ओ से सी को मिलाते हैं। क्या करते हैं? ओ से सी को मिलाया। ठीक है, ओ से सी को मिलाया। ठीक है, लिखेंगे अब चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? परिमेय 10.1 से क्या जानते हैं? 10.1 से हम जानते हैं कि वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हम क्या जानते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये परिमेय 10। तब क्या होगा? ओपी लंब एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ओपी लंब एक्स वाई तथा ओपी लंब एक्स वाई तथा ओक्यू लंब एक्स डैश वाई डैश तथा ओक्यू लंब एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश यहाँ पर लिख सकते हैं। तथा एंगल देखिए यह कितना डिग्री हो जाएगा? तब 90 डिग्री। यह भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए
बराबर 90 डिग्री तथा एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री और एंगल ओ क्यू बी तथा एंगल ओ क्यू बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो हम जानते हैं कि परिमेय 10.1 से ओ पी लंब एक्स वाई तथा ओ क्यू लंब एक्स डैश वाई डैश, ओ पी लंब एक्स वाई तथा ओ क्यू लंब एक्स डैश वाई डैश पर, और एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, तथा क्या लिखेंगे, तथा ओ क्यू बराबर 90 डिग्री तथा एंगल ओ क्यू बी बराबर 90 डिग्री, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। ठीक है, ओ क्यू बी बराबर 90 डिग्री। अब यही चूँकि दिया गया है, क्या दिया गया है बुआ, चूँकि दिया गया है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम दूसरा मार्कर का प्रयोग करते हैं, आपको बेहतर लगेगा। देखिए, चूँकि दिया गया है एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश, ये समांतर ये आपको दिया गया है, ये क्या है आपको दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश, ये दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं क्यू ओ पी लंब एक्स वाई, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ पी लंब एक्स वाई, एक्स बढ़िया वाला बड़का वाला एक्स लिखिए, तो क्यू ओ पी लंब एक्स वाई, क्यू ओ पी लंब एक्स वाई और पी ओ क्यू लंब एक्स डैश वाई डैश और पी ओ क्यू लंब एक्स डैश वाई डैश, एक्स बड़ा वाला लिखिए, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पी ओ क्यू, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। हम कह सकते हैं कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। अच्छा, जब पी ओ क्यू एक सरल रेखा है तो चूंकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। चूंकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा ऐसे लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। चूंकि हम जानते हैं एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। हम ये जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आगे लिखिए, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे अब, तो अब लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं और हम सभी आदमी जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ठीक है, एक सरल रेखा पर कितना कोण है, 1 2 3 4, तो चारों कोण मिलाकर कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए एक काम कीजिए, अच्छा एक बात बताइए आप, एंगल पी ओ ए और एंगल ए ओ सी, यह दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। चूँकि हम एक बार एक चीज़ आपको थ्योरी पढ़ाए थे कि जैसे मान के चलिए कि कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस प्रकार का हम एक थ्योरी पढ़ाए थे, आप देख लीजिएगा कि यह जो रेखा है, यह रेखा इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट देती है, इस पूरे कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। किसी बाह्य बिंदु से विरुद्ध पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, और इस बीच मतलब केंद्र O से और बाह्य बिंदु पर जो इस रेखा को मिलाते थे, तो यह पूरे कोण को कितने भाग में बांटता था, 2 भाग में। इस कोण को भी कितने भाग में, 2 बराबर भागों में बांट देता था। ठीक वही हुआ है। देखिए यहाँ पर यह क्या हो गया, एक बाह्य बिंदु है, ये 2 स्पर्श रेखा है, और यह क्या है, केंद्र O से और स्पर्श रेखा को मिलाएंगे तो यह दोनों कोण को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो अब एक बात बताइए,
तो हम लिख सकते हैं कि एंगल POA बराबर एंगल AOC लिख सकते हैं, परंतु हम लिख सकते हैं एंगल POA बराबर एंगल AOC, एंगल AOC। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एंगल COB बराबर एंगल क्या लिख सकते हैं BOQ। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे अब, चूँकि अब एक बात बताइए कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ठीक है, तो ये दोनों कोणों का योग नहीं इस दोनों कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों कोण इस दोनों कोण के योग के बराबर होगा, इस दोनों कोणों का योग इस दोनों कोण के योग के बराबर होगा। लिख दीजिए, चूँकि क्या लिखेंगे एंगल POA प्लस एंगल BOQ या QOB, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल QOB। ठीक है, लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे बराबर AOC एंगल AOC प्लस एंगल COB एंगल COB। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों कोणों का योग इस दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल POA प्लस एंगल QOB, अगर हम इसको 2 से गुना कर दे तो ये सभी कोण का मान आ जाएगा कि नहीं। अब बराबर में चारों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अच्छा 2 से इसको काट दीजिए, 90, 9 दूना 18, 90 हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं एंगल POA प्लस एंगल QOB बराबर 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, हमें क्या निकालना है एंगल AOB, क्या निकालना है हमें एंगल AOB ना, AOB बराबर 90 डिग्री ना, हमें तो ये सिद्ध करना है। तो ऐसा सुनिए, अब देखिए एंगल POA, तो इसके बदला में हम ये दोनों कोणों का योग लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि यही दोनों कोणों का योग बराबर ये दोनों कोणों का योग है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या चीज़ एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर 90 डिग्री लिख दिए तो कोई दिक्कत। यही दोनों कोण को जोड़ेंगे तो इसको, इसीलिए हम इस कोण पूरे कोण को क्या लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख दीजिए प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 10। कौन सा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। चलिए ये कहा है, तो आइए जैसा सवाल का वैसा हमने आकृति खींच लिया है ताकि समय का बचत हो। ठीक है, आइए लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे क्या, तो माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, तथा बाह्य बिंदु P से बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB, दो स्पर्श रेखा PA तथा PB, दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई हैं, ठीक है, खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना है, दूसरा मार्कर से लिख देते हैं, तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, एंगल AOB सिद्ध करना है, एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180
80 डिग्री। ये सिद्ध करना है, ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टोक कर देंगे हम लोग रचना। क्या कर देंगे? रचना। रचना क्या करेंगे? ओ से पी को मिलाया, ओ से पी को मिलाया, मिला दीजिए, ओ से पी को मिला दीजिए, ठीक है। ओ से पी को क्या किया हमने? मिलाया, ठीक है। तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये कौन सा परिमेय है? तो ये है परिमेय 10.1 से, ठीक है, 10.1 से। एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री तथा एंगल ओ बी पी तथा एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। इसे आगे हम लोग लिखते हैं। चलिए, अब तो लाइन भी कट गया है, लाइन कट गया तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं वैसे। चलिए लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में? तो ओ ए पी में, ये तो समकोण है ना, तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए पी में एक कोण 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण मिला के भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो ये ऑलरेडी 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, ठीक है। ऑलरेडी ये कोण 90 है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। आइए वही दोनों कोण के यहाँ लिखिए। तो लिखेंगे इसीलिए एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ पी, एक बार ए एंगल लिए, एक बार ए पी ओ ये एंगल लिए, दोनों एंगल बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किस में? तो ओ बी पी में, पुनः समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। बी कोण कितना है यहाँ पर भी? 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, इस त्रिभुज में, इस वाला त्रिभुज में एक कोण 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण मिला करके भी 90 होगा, तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। अच्छा एक बताइए, एक कोण 90 है तो ये दोनों कोण भी 90, तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये लिखिए यहाँ पर, तो लिखेंगे इसीलिए एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ बराबर 90 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? समीकरण सेकेंड। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को क्या कर दीजिए आप? जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 और 2, आइए समीकरण 1 क्या है? तो एंगल ए ओ पी, एक काम कीजिए, ये दोनों को जोड़ना है, तो एल एच एस को एक साइड जोड़ना है, आर एच एस को एक साइड जोड़ना है। तो एंगल ए ओ पी इसके साथ जोड़ दीजिए एंगल बी ओ पी प्लस एंगल एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ प्लस में जोड़ दीजिए एंगल बी पी ओ बराबर, इसमें भी 90 था, इसमें भी 90 है, ठीक है। ये हम दोनों को LHS को एक साथ जोड़ दिए, RHS 90-90 था, जोड़ दिए। अच्छा एंगल AOP, एंगल AOP और एंगल BOP
इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो एंगल AOB लिख देंगे तो कोनो दिक्कत, इसीलिए हम लिख सकते हैं ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं एंगल AOB। तो एंगल AOB, ठीक है, प्लस ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, देखिए एंगल APO और प्लस एंगल BPO, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा APB, पूरा एंगल क्या हो जाएगा APB बराबर 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। हमें तो यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव्ड। ठीक है, आगे का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।